विजय सरदाना, एक मिनट फराज भाई। विजय सरदाना, दो तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। एक है गुलाबी तस्वीर कि भाई हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, महंगाई भी कम। या ये गुलाबी तस्वीर जो सामने, ये विंडो ड्रेसिंग ज्यादा है, हकीकत कुछ और है। और कल क्या बजट इस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है? संदीप जी, सबसे पहले आपको, पैनलिस्ट और दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, आंकड़े अगर हम बाजार की तरफ से देखें तो आंकड़े झूठ नहीं बोलते। और मैं एक चीज हमेशा कहता हूं कि मार्केट फोर्सेस आर मोर पावरफुल देन पॉलिटिकल फोर्सेस। हम कुछ भी बोले इस देश में कि सब कुछ अच्छा है, तीन आंकड़ों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा जिससे हकीकत सामने आती है। पहला, हमारे एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहे हैं पिछले 5 साल में। हम वही 450, 440 के आसपास, कितना भी हमने मेक इन इंडिया कर लिया, एफडीआई कर लिया, सब कर लिया, हमारे एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहे हैं। वो बढ़ेंगे कैसे? मैं एक सेकंड, एक इसमें थोड़ा सा एक इनपुट डाल दूं। 16% मैन्युफैक्चरिंग का योगदान था जीडीपी में 2014 में, वो 12, 12.5% हो गया। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा ही नहीं तो कैसे आगे एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा? देखो ना, लाइफ को सिंपल रखो यार। ये जीडीपी वीडीपी के आंकड़े आप लाते हो ना तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। चलिए सिंपल रखिए, बहुत बढ़िया बढ़िया, आप रखिए, सिंपली रखिए बात को। आपके एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहे, आपके इंपोर्ट हर साल बढ़ते रहे हैं। जब से मेक इन इंडिया शुरू हुआ है तब से हमारा ट्रेड डेफिसिट डबल हो गया है। हमारा इंपोर्ट डबल हो गया है जब से मेक इन इंडिया शुरू हुआ है। तीसरा, हमारे यहां पे एफडीआई नहीं आ रहा है। एक व्यापारी दुनिया के अंदर बैठ के ये देख रहा है, देश दुनिया की सबसे बड़ी आबादी अगर कहीं है तो वो भारत में है। भारत में सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो पैसा लगाने से क्यों नहीं लगा रहा? यही तो लाख टके का सवाल है। नाउ यू आर हिटिंग द नेल ऑन द हेड। हमें बताया जाता है मदर ऑफ ऑल डील हो गई यूरोप, यानी कि भागा भागा पैसे लगाएगा। तो यार वो सबको पता है, उसको रिपीट करने से कुछ नहीं होगा। लेट अस लुक इनटू द इश्यूज। तीन चीजें हैं जो हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। गवर्नेंस को लेकर इस समय जो सबसे बड़ा सवाल है वो है अकाउंटेबिलिटी। जो हम घोषणाएं कर रहे हैं, जो हमारी नीतियां अलग अलग मंत्रालय घोषणाएं करते हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी? अगर वो रिजल्ट ठीक। दूसरा, भारत के ऊपर जो भी हम इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहे हैं, नीतियों की बात कर रहे हैं, दुनिया को इस पे भरोसा नहीं है। देयर इज ए क्रेडिबिलिटी क्राइसिस, इसीलिए हमारे यहाँ पे एफडीआई नहीं आ रहा है। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि हमारे एक्सपोर्ट इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि हम क्वालिटी प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। अब इसको मैं तीनों के लिए एक एक एग्जांपल दे देता हूं क्योंकि टाइम कम है। जी प्लीज। हमने अभी यूरोप के साथ एग्रीमेंट साइन किया। यूरोप का भारत के ऊपर एवरेज टैरिफ था 3.6%। हमने एफडीआई अपना एफटीए साइन करके उसको कर दिया 0, मतलब 3.5% का फायदा, जबकि हम जीएसटी 5% देते हैं। इसका मतलब यह है कि एफडीआई के लिए या हमारे को जो ये एफटीए हमने साइन किया है, टैरिफ से भारत को कुछ नहीं मिलने वाला है। प्रॉब्लम जो हमारी है वो है क्वालिटी एंड कंप्लायंस ऑफ यूरोपियन लॉज। उसके ऊपर आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप पिछले 10 साल में अपनी इंडस्ट्री को नहीं डेवलप कर पाए, इसलिए आपका एक्सपोर्ट वहां पे नहीं ये हम मानस नहीं बना पा रहे क्या? और आप इससे बेहतर और कोई नहीं समझा पाएगा। एक मिनट विजय भाई, मैं एक लेक्चर सीरीज देख रहा था, उसमें भारत के ही एक स्ट्रेटेजिक थिंकर, इन्वेस्टर, वो चीन में थे। उन्होंने बताया कि मुझसे पहले BYD, बिल्ड योर ड्रीम्स, जो कंपनी है जो टेस्ला को टक्कर ही नहीं दे रही, मात दे दी है, चीनी कंपनी है, उसके संस्थापक बोल रहे थे कि मैं $1 बिलियन, आज की तारीख में 9,200 करोड़ रुपए मांग रहा था सरकार से, चीनी सरकार से। उन्होंने कहा 15 बिलियन देंगे, टेस्ला को हराओ। और क्या क्या चाहिए वहां? 1.25 लाख ट्रेंड इंजीनियर्स हैं उस कंपनी में। वो माहौल हम क्यों नहीं बना पा रहे? देखिए, ऐसा है, उन्होंने एक का एग्जाम्पल दिया। मैं साल में, कोविड से पहले साल में 2-3 बार चीन जाता था, और एक ही नहीं, हर सेक्टर में जिस तरह से वहां पे सरकार और इंडस्ट्री मिलके काम करते हैं, वो एक मिशन लेके चलते हैं।
और वहां की इंडस्ट्री के ऊपर बहुत क्लियर इंडिकेशन है सरकार का कि अगर आपने खराब क्वालिटी का माल बनाया, ये देश के साथ धोखा ट्रीट किया जाएगा और आपके खिलाफ कार्रवाई। तो ये, क्योंकि बहुत कम वक्त बचा है शरद कोहली, ये कदमताल सरकार और निजी क्षेत्र की भारत में क्यों नहीं हो पा रही है? यही है ना जड़, यही मूल है पूरे विमर्श का। देखिए, मुझे आपने संदीप समय नहीं दिया है, तो आपके जितने भी पैनलिस्ट थे उनका मैं भरपूर जवाब दे सकता हूँ। ये ग्लास आधा खाली है या ग्लास आधा भरा हुआ है, ये जो जितने भी वक्ता हैं जो बोल रहे हैं, इसको कई दृष्टियों से देखा जा सकता है। सिर्फ एक बात का मैं उदाहरण दूंगा, आपने जो उठाई थी कि 81 करोड़ लोग, 81 करोड़ 35 लाख लोगों को जो 5 किलो मुफ्त अनाज मिल रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं चाहिए, परंतु ये उनको दिया जा रहा है जिससे कि उनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट एडिशनल मिल जाए। इसका मतलब ये नहीं कि वो भूखे सो जाएंगे, पहली बात। ऐसे ही मैं हर बात का जवाब दे सकता हूं, पर समय नहीं लगा है। मुझे लग रहा है कल का जो बजट होगा मैं उस पर फोकस रखना चाहूँगा। कल का बजट डिफेंस पर फोकस करेगा, क्योंकि जो पड़ोस में हमारे सिचुएशन बन रही है, चीन में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, उसमें डिफेंस में एलोकेशन 6,80,000 की थी, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, उसमें बढ़ेगी। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पर, केपेक्स पर खर्चा बढ़ता हुआ दिखेगा। हम उस ओर अग्रसर हैं। ये इतनी कमियां बतानी तो बहुत आसान है संदीप, कमियां सबसे आसान काम है दुनिया में किसी की गलती निकालना। आप फॉरवर्ड लुकिंग सोल्यूशन क्या प्रोवाइड करते हैं ये अहम रखता है। और हमारे कारोबारी निवेश क्यों नहीं कर रहे हैं भारत में? मुझे शरद, निवेश क्यों नहीं आ रहा है भारत में? हाँ, निवेश इसलिए नहीं कर, निवेश आ रहा है, उस रफ्तार से नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है सरकार ने जिस प्रकार खर्च किया उसको मैच नहीं कर पा रहे हैं, ये बात सच है। और इसमें आपको जीडीपी को कंसिस्टेंटली 7-8% पे कम से कम 5-7 साल ग्रो करना पड़ता है, तब व्यापारी को कॉन्फिडेंस आता है। हम उस दिशा में अग्रसर हैं। दूसरा फोकस आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिखेगा, बुनियादी ढांचे पर दिखेगा कल, कि बुनियादी केपेक्स पे जब हम खर्च करते हैं। बाय द वे, रोजगार की दर इस समय हमारे यहाँ 4.67% है। ये जो कह रहे थे कि सारा देश बेरोजगार है, मुझे लगता है इनका चश्मा बदलने की जरूरत है। इनको अपना चश्मा बदल लेना चाहिए। आंकड़े, सारे आंकड़े झूठे नहीं होते हैं। इनके हिसाब से तो सारे आंकड़े झूठे हैं, सारे फैक्ट झूठे हैं। अच्छा चश्मा लगा के आए हैं आज आप? नहीं, अरे शरद, अरे ऐसा किसने कह दिया? आप कौन सा चश्मा लगा कर आ गए? अगर बात करेंगे तो शो तो एक तरफा चलेगा। अच्छा, शो कैसे चलेगा वो तो खैर आपकी अपनी राय हो सकती है, वक्त की कमी है, पर कल आप जरूर आइएगा। और जो चश्मा लगाकर यहाँ नज़र के चलते, नज़र दोष है, इकोनॉमी को समझने में, परखने में दोष हो रहा है, या गुलाबी तस्वीर है और नाहक ही हम परेशान हो रहे हैं? कल क्या बोलती हैं निर्मला सीतारमण? 9वीं बार बजट पेश करने वाली हैं। उसमें आपके लिए, मेरे लिए क्या होता है? निवेश और बढ़ता है क्या? इस पर निगाहें रहेंगी। आज इतना ही। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।